नमस्कार। चलिए, आज एक ऐसी कविता की दुनिया में चलते हैं जो हमेशा नई लगती है। ये कहानी है एक पंछी की जो एक आरामदायक कैद और आज़ादी की तड़प के बीच फंसा हुआ है, और उसकी आवाज़ एक सोने के पिंजरे के अंदर से गूंज रही है। जरा सोचिए, दो पंछी हैं, एक बहुत खूबसूरत सजे धजे पिंजरे में बैठे हैं। देखने में लगता है कि वो हर तरह से सुरक्षित हैं, उनकी पूरी देखभाल भी हो रही है, लेकिन वो कैद में हैं। बस यही तस्वीर हमारी आज की कहानी का मंच तैयार करती है। और यहीं पर एक बहुत बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है कि अगर कोई पिंजरा सोने का बना हो, तो क्या वो फिर भी एक जेल ही है? क्या आराम और सुरक्षा आज़ादी की जगह ले सकते हैं? सच पूछें तो यही सवाल इस पूरी कविता की आत्मा है, उसकी जान है। तो अब चलिए सीधे उस पंछी की आवाज़ सुनते हैं। पिंजरे की सलाखों के पीछे से वो क्या महसूस कर रहा है और वो हमसे क्या कहना चाहता है। ये कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसे लिखा है शिवमंगल सिंह सुमन जी ने। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, हम खुले आसमान के पंछी हैं। कविता का नाम ही अपने आप में आज़ादी का एक ऐलान है। और यहीं से पंछी की आवाज़ हम तक पहुंचती है। उसके पहले शब्द, और क्या शब्द हैं, सीधे दिल में उतर जाते हैं। वो कहता है कि पिंजरे में बंद रहकर हमसे गाया नहीं जाएगा। ये जो सोने की सलाखें हैं ना, इनसे टकरा टकरा कर हमारे जोशीले पंख टूट जाएंगे। सोचिए, यहाँ सोना आराम नहीं बल्कि दर्द की वजह बन गया है। अब कैद में बैठा पंछी अपनी यादों में खो जाता है। वो अपनी आज की जिंदगी की तुलना उस आज़ाद दुनिया से करता है जिसे वो कहीं पीछे छोड़ आया हो। पंछी याद करता है, हम तो बहता हुआ जल पीने वाले हैं। उसके लिए इस सोने की कटोरी में मिले हुए मैदे से कहीं ज्यादा अच्छी वो जंगल की कड़वी निबोरी यानी नीम का फल है। बात बिल्कुल साफ है, आज़ादी में मिली मुश्किलें गुलामी में मिले सुख से 1000 गुना बेहतर हैं। बस यही वो फर्क है ना, एक तरफ सोने की कटोरी का आराम है और दूसरी तरफ बहते जल की आज़ादी। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये साफ साफ दिखाता है कि पंछी असल में किस चीज़ को कीमती मानता है और किस चीज़ के लिए तरस रहा है। पंछी कहता है कि सोने की इन जंजीरों में बंधकर तो हम अपनी रफ्तार, अपनी उड़ान, मतलब सब कुछ भूल ही गए हैं। अब तो बस सपनों में ही दिखता है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर झूला झूल रहे हैं। इस कैद ने तो जैसे उसकी पहचान ही उससे छीन ली है। पंछी की ख्वाहिश सिर्फ पिंजरे से बाहर निकलना भर नहीं है। नहीं, उसका सबसे बड़ा सपना तो है आसमान की हदों को छू लेना, उस असीम विस्तार को महसूस करना। उसके अरमान कितने बड़े थे। वो चाहता था कि उड़कर उस नीले आसमान का किनारा ढूंढ ले, उसकी सीमा को पाले। अभी एक ऐसा लक्ष्य है जो लगभग नामुमकिन सा लगता है, लेकिन उसकी आकांक्षा तो यही थी। कविता में एक शब्द आता है, क्षितिज। इसका मतलब होता है वो जगह, वो लाइन जहां हमें धरती और आसमान मिलते हुए से लगते हैं। पंछी के सपने में यही वो मंजिल है जिसका कोई अंत नहीं। तो पंछी का सपना था अपने ही पंखों से उस अंतहीन क्षितिज के साथ होड़ लगाना, एक ऐसी रेस जिसमें शायद मंजिल कभी मिलती ही नहीं। और ये पंक्तियां पंछी की जिद को दिखाती हैं। वो कहता है कि उस दौड़ में या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाते या फिर हमारी सांसें ही उखड़ जाती। मतलब बिना कोशिश किए जीने से तो कहीं बेहतर था कोशिश करते करते मर जाना। और अब हम कविता के सबसे भावुक हिस्से पर पहुंचते हैं, जहां पंछी उसे पकड़ने वाले से एक आखिरी दिल को छू लेने वाली गुहार लगाता है। ये लाइनें शायद सबसे दर्द भरी हैं। पंछी कहता है, भले ही हमें डाली पर घोंसला मत बनाने दो, हमारा घर, हमारा ठिकाना सब तोड़ दो, लेकिन जब ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी इस बेचैन उड़ान के रास्ते में मत आओ। वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है सिवाय उड़ने की आज़ादी के। ये आवाज़, ये अमर आवाज़ आखिर है किसकी? चलिए इस शक्तिशाली कविता के पीछे जो कवि हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं और समझते हैं कि ये संदेश हर किसी के लिए, हर जमाने के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो ये अद्भुत कविता हमें दी है शिवमंगल सिंह सुमन जी ने। उनका जन्म 1915 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ था। वो हिंदी साहित्य के छायावाद आंदोलन से जुड़े थे और उन्हें साहित्य के सबसे बड़े सम्मानों में से एक साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। आखिर में कविता का जो मूल संदेश है वो यही है कि आज़ादी जीवन की सबसे ज़रूरी शर्त है। गुलामी में मिलने वाला कोई भी सुख, कोई भी आराम असल में एक दर्द ही होता है। और यही वो वजह है कि ये संदेश आज भी उतना ही सच लगता है। कविता हमें इस उम्मीद की एक झलक के साथ छोड़ जाती है, एक खुले पिंजरे
और आज़ादी की ओर बढ़ते पंछी की एक शक्तिशाली तस्वीर। यही तो इस पूरी कविता का सार है। और हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं, एक ऐसे सवाल के साथ जो हमेशा सोचने पर मजबूर करता है और जो इस कविता के शाश्वत विषय की ही गूंज है। स्वतंत्रता के बिना जीवन का अर्थ ही क्या है?